अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर, उम्मीद है आप ठीक होंगे। जैसा कि पहला लेक्चर आपको डिलीवर कर दिया गया है, लेक्चर 1 में हमने कम्प्लेक्स नंबर को जाना कि कम्प्लेक्स नंबर कहाँ से जनरेट हुए, कहाँ से आए हैं। फिर हमने इसका क्वेश्चन 1 कवर किया था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स 9th क्लास के हमने देखे थे। इंशाल्लाह आज हम क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 लेक्चर 2 में कवर करेंगे। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, कहता है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने सेपरेट करना है, अलग करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। राइट एज अ सिंपल कम्प्लेक्स नंबर, यानी एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में लिखना है। हमने डिफिनेशन जो की थी कम्प्लेक्स नंबर की, उसमें हमने देखा था हमारे पास एक नंबर था जो कि इक्वल था a प्लस बी अयोटा के, यानी हमने अब इस नंबर को जो कि डिवाइड की फॉर्म में दिया गया है, इसको हमने एक कम्प्लेक्स नंबर, सिंपल कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लाना है, बनाना है। जब हम इस फॉर्म में लाएंगे तो देखिए रियल पार्ट्स भी अलग हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट्स भी अलग हो जाएगा। रियल पार्ट्स जिसके साथ अयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट्स है, और जिसके साथ अयोटा होता है यानी बी जो है ये इमेजिनरी पार्ट्स है। ये हम लेक्चर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन 1 के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए मैं इसको सेम क्लास 9 की तरह ही करेंगे। हम इसका सोल्यूशन बिल्कुल सेम उसी तरह है। मैं इसको रेशनलाइज कराऊंगा, रेशनलाइजेशन करेंगे हम। रेशनलाइजेशन का प्रोसेस आपको पता होगा, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है उसका हम साइन चेंज करेंगे और हम उसके बाद मल्टीप्लाई भी कराएंगे उसे और उसे डिवाइड भी कराएंगे। 2 माइनस 7 अयोटा 4 प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 5 अयोटा, डिवाइड भी होगा 4 माइनस 5 अयोटा। तो उसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई कर दी है हमने ऊपर वाले को। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 4 होगा, पहले 2 सिंपल हम लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 अयोटा माइनस 7 अयोटा और 4 माइनस 5 अयोटा, स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे। नीचे देखिए फार्मूला क्लोज होगा। आपने फार्मूला पढ़ रखा है, आप जानते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 5 अयोटा होल का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। देन हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4s आर 8, 2 5s आर 10 अयोटा, 7 4s आर 28 अयोटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 5s आर 35 और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम होगी, बेस सेम तो पावर विल बी 8 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह नीचे 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा हमारे पास और 5 का स्क्वायर 25 और अयोटा का भी देन हम स्क्वायर लेंगे तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर में 9th क्लास में आप पढ़ कर आ रहे हैं और हमने अभी कम्प्लेक्स नंबर की जब डिफिनेशन भी देखी थी तो उसके अंदर भी हमने डिस्कस की थी ये सारी चीजें कि जो अयोटा होता है ये इक्वल होता है अंडर रूट -1 के और अयोटा स्क्वायर जो होता है ये इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पर मैं अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को यूज करूंगा, जहाँ पर अयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पर मैं -1 लिख दूंगा, मेरे क्वेश्चन का सोल्यूशन पॉसिबल हो जाएगा। देखिए 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 28 38 हो जाएगा और साइन बड़ी रकम का आएगा 38 अयोटा प्लस 35 और अयोटा स्क्वायर मेरे पास -1 हो जाएगा। 16 माइनस 25 और अयोटा स्क्वायर की जगह मैं अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दूंगा। तो देन देखिए मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पर 35 माइनस को हो जाएगा और 35 में से हम जब 8 निकालेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। 27 माइनस का आएगा, 35 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो बड़ी रकम का साइन हमारे पास -27 आ जाएगा और -38 अयोटा बाय 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 25। तो देन देखिए -27 -38 अयोटा और 25 प्लस 16 हमारे पास बन जाएगा 41। अब 41 को हम क्या करेंगे, 27 के नीचे भी हम 41 को अलग से लिख देंगे और -38 के नीचे भी 41 को अलग से लिख देंगे। तो देखिए जो मैंने आपको डिफिनेशन पढ़ाई थी कम्प्लेक्स नंबर की, z इक्वल है a प्लस बी अयोटा, तो हमारे पास ये फॉर्म बन चुकी है। जो हमने टारगेट सेट किया था, क्या हम उस टारगेट को हिट कर चुके हैं? तो जी। तो देखिए हमारे पास रियल पार्ट्स अलग आ गए और इमेजिनरी पार्ट्स अलग आ गए, हमने सेपरेट भी कर दिए और हमने एक सिंपल फॉर्म भी बना दी है। क्वेश्चन 2 की पार्ट 2 की तरफ आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है -2 + 3 अयोटा होल का स्क्वायर अवर 1 प्लस अयोटा। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, 3 अयोटा को पहले लिख देंगे और -2 को बाद में लिख देंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अवर 1 प्लस अयोटा, तो देखिए 3 अयोटा -2 होल का स्क्वायर है तो a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो 3 अयोटा का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 3 अयोटा और 2 बाय 1 प्लस अयोटा। तो यहाँ पर देखिए 3 अयोटा का स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो 9 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 12 अयोटा और 1 प्लस अयोटा उसी तरह। तो अयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट करेंगे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 9 -1 मल्टीप्लाई प्लस 4 -12 अयोटा बाय 1 प्लस अयोटा। तो 9 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 हो जाएगा और -9 और +4 हमारे पास -5 -12 अयोटा और 1 प्लस अयोटा आ जाएगा। तो यहाँ तक देखिए 1 प्लस अयोटा ओवर में आ चुका है। हमने सिंपल सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन की प्रोसेस को यूज करेंगे। यहाँ पर हम रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो रकम होती है उसके हम साइन को चेंज करते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई भी कराते हैं और डिवाइड भी कराते हैं। तो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस हमने किया, यहाँ पर हमने सिंपल मल्टीप्लाई कराया और नीचे हमने फार्मूला क्लोज किया a प्लस बी और a माइनस बी। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हमने सिंपल मल्टीप्लाई कराया, -5 हो गया और माइनस माइनस प्लस 5 अयोटा हो गया, -12 अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 अयोटा का स्क्वायर हो गया और 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया और माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो -5 -7 अयोटा प्लस 12 और अयोटा के स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी -1। तो देन हमारे पास नीचे भी हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की। तो -5 -7 अयोटा और -12 बाय माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ गया और -5 और -12 -17 हो गया, -17 और -7 अयोटा बाय 2। तो 2 17 के नीचे भी डिवाइड होगा और 7 के नीचे भी डिवाइड होगा। इस तरह से हमने देखा कि रियल पार्ट्स हमारे पास अलग शेप में आ गए और इमेजिनरी पार्ट्स हमारे पास अलग शेप में आ गए। हमारे पास एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की शेप आ चुकी है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलेंगे। पार्ट 3 की तरफ आते हैं। अयोटा बाय 1 प्लस अयोटा हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सिंपल रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अयोटा बाय 1 प्लस अयोटा, तो हम नीचे वाली रकम का साइन चेंज करेंगे, देन उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई भी कराएंगे, डिवाइड भी कराएंगे। 1 प्लस अयोटा था तो हमने 1 माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई भी कराया और 1 माइनस अयोटा को डिवाइड भी करा दिया। सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो अयोटा मल्टीप्लाई 1 अयोटा ही आएगा, प्लस माइनस माइनस अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे हम देखते हैं कि 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। देन हम अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास -1 होती है और यहाँ पर नीचे हम 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और माइनस अयोटा का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है। नेक्स्ट स्टेप में ये पुट की गई है और यहाँ पर अयोटा माइनस माइनस +1 अयोटा +1 हो जाएगा और 1 -1 हमारे पास 2 आ जाएगा। 1 प्लस अयोटा बाय 2 हो जाएगा। अब 2 डिवाइड हो रहा है 1 के नीचे भी और अयोटा के नीचे भी, तो हम इसको अलग अलग लिखते हैं 1 बाय 1 डिवाइड 2 प्लस 1 डिवाइड 2 अयोटा। तो आप देखिए रियल पार्ट्स अलग शेप में और इमेजिनरी पार्ट्स अलग शेप में। यही हमारा टारगेट था। ये एक सिंपल कम्प्लेक्स फॉर्म भी हमारे पास जनरेट हो चुकी है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट 4 की तरफ आते हैं। 4 + 3 अयोटा होल का स्क्वायर और 4 - 3 अयोटा। सबसे पहले हम 4 + 3 अयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे a + b होल का स्क्वायर इक्वल है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए फार्मूला ओपन होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 4 और 3 अयोटा। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर अयोटा हो जाएगा प्लस 2 4 8 और 8 3 24 अयोटा। 4 - 3 अयोटा इस तरह नीचे। फिर यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे 16 + 9 और अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया तो प्लस माइनस माइनस -9 हो जाएगा, 16 - 9 हो जाएगा और प्लस 24 अयोटा और 4 - 3 अयोटा। उसके बाद देखिए 16 - 9 प्लस 24 अयोटा और 4 - 3 अयोटा। 16 - 9 करेंगे हम तो हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 + 24 अयोटा और 4 - 3 अयोटा। यहाँ पर दोबारा हम रैशनलाइज का प्रोसेस करेंगे। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पिक करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे और इसे मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी कराएंगे। तो उसी तरह हमने किया। तो देन दोबारा हम मल्टीप्लाई सिंपल कराएंगे। 7 × 4 होगा प्लस 3 अयोटा, 24 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 अयोटा के साथ। और नीचे देखिए 4 - 3 अयोटा और 4 + 3 अयोटा, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है a + b × a - b। तो ये फार्मूला हमने यूज कर लेना है। तो हमारे पास फिर 4 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 4 = 28, 7 3 = 21 अयोटा प्लस 24 4 = 96 अयोटा
और 24 थ्री ज़ार 72 और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा होगा तो बेस सेम तो पावर विल बी 8, अयोटा का स्केयर हो जाएगा। और यहाँ पर अयोटा स्केयर की जगह हम अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। उसके बाद नीचे देखिए 4 का स्केयर 16 आ जाएगा, -3 अयोटा का स्केयर, 3 का स्केयर 9 और अयोटा का स्केयर अयोटा आ जाएगा। फिर देखिए 28 प्लस 21 अयोटा और प्लस 96 अयोटा को जब आप करेंगे तो 117 अयोटा आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर 72 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो -72 आ जाएगा। और 16 -9 और अयोटा स्केयर की जगह आप -1 पुट कर देंगे। तो देन देखिए 28 और -72 में से आप 28 को करेंगे माइनस तो आपके पास 44 आ जाएगा और साइन बड़ी रकम का आएगा। उसके बाद प्लस 117 अयोटा और 16 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, -9 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +9 आ जाएगा। तो 16 + 9 हमारे पास 25 बन जाएगा और ऊपर उसी तरह -44 प्लस 117 अयोटा। अब क्या होगा 25 को दोनों के साथ डिवाइड करेंगे तो -44 बाय 25 प्लस 117 बाय 25 अयोटा। तो इस तरह देखिए रियल नंबर्स अलग हो गए और इमेजिनरी नंबर्स अलग हो गए, सेपरेट भी हो गए और हमारे पास एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म भी बन चुकी है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन 3 है, कहता है प्रूव दैट z बार इक्वल है z के इफ एंड ओनली इफ, IFF को हम पढ़ेंगे इफ एंड ओनली इफ, ये लिखा हुआ है। z इज अ रियल, कहता है अगर z एक रियल नंबर है तो फिर z बार इक्वल है z के, या तो z बार इक्वल है z के तब इक्वल है कि अगर z एक रियल नंबर है। दोनों बातें प्रूव हो सकती हैं। अगर हम पिक करें कि z बार इक्वल है z के तो हम प्रूव कर सकते हैं कि z एक रियल नंबर है। हम इसको लेकर चलें तो हम इसको एज अ आंसर लाएंगे। जब हम z को रियल नंबर मानकर चलेंगे तो फिर हम ये प्रूव करेंगे कि z बार इक्वल है z के। तो दोनों तरीकों से इसको सोल्व किया जा सकता है। देखिए जरा IFF का मतलब है इफ एंड ओनली इफ। देखिए मैं लेट कर लेता हूँ। सबसे पहले z मेरे पास इक्वल है a प्लस बी अयोटा और इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। ये स्टेप आपने याद रखना है। मैं लेट कर लिए, मेरे पास एक z है जैसे कि डिफिनेशन थी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की। उसके बाद मैंने z का कंजुगेट किया है। तो कंजुगेट आपको पता है अयोटा की रकम का हम अयोटा के साथ वाली रकम का हम साइन चेंज करते होते हैं। तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया, तो z बार आ गया हमारे पास इक्वल है a माइनस बी अयोटा। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास z बार इक्वल है z के, तो हमने वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की स्टेटमेंट रख दी है z बार इक्वल है z के। तो z बार की वैल्यू को पुट किया है और इक्वल है z की वैल्यू को पुट किया है। देन फिर तमाम वैल्यूज को एक तरफ मूव कराया है। तो a माइनस बी अयोटा जब इसने यहाँ पर मूव किया तो माइनस बी और माइनस बी अयोटा इक्वल टू 0। तो प्लस से और माइनस से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद माइनस माइनस प्लस -2 बी अयोटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। -2 जब उधर जाएगा डिवाइड होगा 0, वो 0 ही हो जाएगा। बी अयोटा इक्वल है 0 के और अयोटा डज नॉट इक्वल टू 0, अयोटा इक्वल नहीं होता 0 के और बी इक्वल है 0। तो हम उसके बाद पुट करेंगे बी इक्वल है 0 इन इक्वेशन 1 में। बी इक्वल 0 रखकर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो हमारे पास जो z है वो आ गया a प्लस बी की जगह हमने जब 0 डाला है अयोटा तो अयोटा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो z हमारे पास क्या आ गया है, a आ गया है। a हमारे पास एक रियल नंबर है, यानी z हमारे पास एक रियल नंबर शो हो चुका है। तो z इज रियल, z रियल है यानी हिंस ये लिहाजा साबित हो चुका है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था, दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलिए। कहता था प्रूव दैट, प्रूव कीजिए z बार इक्वल है z के इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। तो मैंने क्या किया है, लेट किया है, इस चीज को यूज किया है। तो देन मैंने ये चीज मेरे सामने बनकर आ गई है। मैंने z बार इक्वल टू z को यूज किया है तो मेरे पास z रियल नंबर शो हो गया है, प्रूव्ड हो गया है। सबसे पहले मैंने लेट लिया था z इक्वल है a प्लस बी अयोटा के, फिर मैंने इसका कंजुगेट दिया है, फिर अकॉर्डिंग टू मैं गिवन कंडीशन गया हूँ z बार इक्वल है z रखा है, फिर मैंने दोनों की वैल्यू को पुट किया है। दोनों की वैल्यू को पुट करने के बाद मैंने इक्वल के एक तरफ मूव कराया है, इक्वल के एक मूव तरफ कराने के बाद मैंने जो कैंसिलाइजेशन थी वो की है, वैल्यू कैंसिल की है। उसके बाद मैंने देखा है कि मेरे पास b0 आया है, तो b0 जो आया उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद मैंने देखा है कि मेरे पास एक z रियल नंबर आ चुका था। तो यही तो मेरा आंसर था। इसके एक और एंगल से भी जरा देखिए इस क्वेश्चन को। अच्छा अब देखिए हमने ये मान कर चले हैं हम कि z इज अ रियल नंबर। पहले हम ये मान कर चले थे भाई z बार इक्वल है z के
और लेट हमने लिया था कि z इक्वल a प्लस बी योटा के, तो देन हमने ये प्रूव किया था कि z इज अ रियल नंबर। ये हमारे पास एंड में आंसर आ चुका था। अब जो आंसर आ चुका था हम उसको स्टार्ट में लेकर चलें और हम देखेंगे हमारे पास प्रूव होगा z बार इक्वल z के। देखिए ये कैसा होता है। तो z इज अ रियल नंबर और मैंने कह दिया कि z इक्वल a के, ये मैंने लेट कर लिया है कि z एक रियल नंबर है और वो रियल नंबर a है मेरे पास। तो उसके बाद z इक्वल a प्लस 0 योटा में लिखता हूँ। इसको अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन फॉर्म में लिखता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर के वो होती है इक्वल z इक्वल a प्लस बी योटा के, तो मैंने 0 योटा लिख दिया है। तो देन मेरे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता, a ही आता है। उसके बाद इसको मैं कंजुगेट लेता हूँ, तो योटा के साथ वाली रकम का साइन चेंज होता है, माइनस आता है, तब भी a ही आता है। z भी a ही था और z का कंजुगेट लिया तब भी a ही आया है, यानी पता चला कि z बार इक्वल है z के। तो यहाँ पर भी ये प्रूव हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह की ईमान में रहें। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।